ये स्टे अभी जो आज है वो प्रिलिमिनरी हियरिंग पे हुआ है। प्रिलिमिनरी हियरिंग का मतलब ये है कि कोर्ट को प्राइम फेसाई लगा, प्राइम फेसाई कि भाई इन पे तो स्टे होना ही चाहिए फ़ौरन, तो उन पे फ़ौरन स्टे कर दिया। जबकि जितने भी अमेंडमेंट है सारे के सारे खारिज होंगे इंशाल्लाह। जब इसकी पूरी तरह से समाअत हो जाएगी, हियरिंग हो जाएगी, तो सारे स्टे खारिज होंगे इंशाल्लाह। और ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज़ है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चियों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते। आप चलकर तो देखिए। दोस्तों, वक्फ की संपत्तियां जो है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं वो महफूज हैं। ये बातें वो वकील कह रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लड़ रहे हैं। देखिए, बहुत ऐतिहासिक फैसला इस पर आ सकता है, क्योंकि लोकसभा से पास किया हुआ कोई लेजिस्लेशन, कोई विधेयक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में स्टे कर रहा है। इसका मतलब समझिए, इस केस का आप वजन समझिए। देखिए दोस्तों, आपको हम बयान सुनाएंगे जो वकील साहब हैं, लेकिन इतना आप मानकर चलिए कि वक्फ का मामला इतना जल्दी सरकार के पक्ष में नहीं जाने वाला है। ये खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अयोध्या की एक खबर आपको हम बताएंगे। अयोध्या की एक खबर है जहां पर एक हिंदू युवक महिलाओं का अश्लील वीडियो बना रहा था। वो महिलाएं जो तीर्थ करने गई थी, वो महिलाएं जो प्रभु राम का दर्शन करने गई थी, लेकिन चूंकि वो हिंदू है तो खबर को सप्रेस किया गया, खबर को दबाया गया। अगर वो कोई मुस्लिम होता तब बवाल मचता। खबर बताएंगे दोस्तों, और उस युवक की तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। एक और तस्वीर है दोस्तों, मालदीव के राष्ट्रपति ने एक बड़ा कदम उठाया है। देखिए, गाजा में जिस तरीके से लगातार नरसंहार हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, तो इजराइल को लेकर अब बहुत कड़ा रुख मालदीव अपना चुका है। और इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जो लगातार इजराइल को टारगेट कर रहे हैं। चूंकि इजराइल जिस तरीके से नरसंहार कर रहा है, तो मालदीव ने जो शुरुआत की है वो आपको हम बताएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, देखिए कोर्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। जो संघी पत्रकार होते हैं, जो आरएसएस माइंडसेट के पत्रकार होते हैं, किस तरह का वो फोटो शेयर करते हैं। चूंकि कोर्ट में मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड का, और उम्मीद है कि वक्फ के पक्ष में ही फैसला आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो अंदर का गुस्सा है, जो अंदर की झंझराहट है, वो बाहर निकल कर आ रही है उन तमाम संघी पत्रकारों का। उस पर भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे, तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, पहली खबर आपको हम दिखाएंगे वकील साहब का वो बयान, जिसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। देखिए, कोर्ट में, वो भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, अगर संसद से पास किया हुआ लेजिस्लेशन मतलब विधेयक अगर स्टे कर दिया गया, कोर्ट उस पर सुनने को तैयार है, तो ये खुद में एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये खुद में एक इतिहास रचा जा रहा है। तो ये जो वकील साहब हैं, इन्होंने कहा है। देखिए, वकील साहब का नाम शाहिद अली है, सुप्रीम कोर्ट में है, सीनियर एडवोकेट हैं, और कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिस चीज़ को ये छीनना चाहते हैं वो एकदम महफूज है। जब तक पूरी तरह से सुनवाई हो जाएगी, सारे के सारे संशोधन खारिज होंगे। मतलब जितने भी अमेंडमेंट किए गए हैं अब तक वक्फ कानून में, कई तरह के 40 की 50 के आसपास संशोधन किए गए हैं। ऐसे ऐसे संशोधन किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं जो गैर इस्लामी है, जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो दोस्तों, उन सब को खारिज करना है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफी सख्त है। वकील साहब शाहिद अली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, जो बयान दे रहे हैं। देखिए, मिलर टाइम ने इनसे बातचीत की है, अब बयान सुन लीजिए। बता दूं कि हिस्टोरिकल है जी। इतिहास में कभी नहीं हुआ कि कोई सेंट्रल का पास किया हुआ लेजिस्लेशन किसी भी कोर्ट ने स्टे किया हो। आज ये पूरी तरह से जो ये फैसला हुआ है, उसमें सेंट्रल लेजिस्लेशन को स्टे किया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काउंसिल हैं, तुषार मेहता साहब, चूँकि कल की जो हियरिंग हुई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल साफ कर दिया था कि हम इन मामलों में स्टे देने जा रहे हैं। तो आज उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि कोई अपॉइंटमेंट नहीं होगा किसी बोर्ड में, ये काउंसिल में, और जो वक्फ है, किसी भी तरह के वक्त में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, चाहे वो बाई यूज़र है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, डिक्लेयर्ड है, वो एज इट इज़ रहेगा। तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जिस चीज़ को छीनना चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज सेफ हो गई। अच्छा, ये स्टे जो है 5 तारीख तक के लिए या आगे तक के लिए रहेगा? ये स्टे अभी जो आज है वो प्रिलिमिनरी हियरिंग पे हुआ है। प्रिलिमिनरी हियरिंग का मतलब ये है कि कोर्ट को प्राइम फेसाई लगा,
प्राइम फेस आई कि भाई इन पे तो स्टे होना ही चाहिए फ़ौरन, तो उन पे फ़ौरन स्टे कर दिया। जबकि जितने भी अमेंडमेंट हैं सारे के सारे खारिज होंगे इंशाल्लाह। जब इसकी पूरी तरह से समाअत हो जाएगी, हियरिंग हो जाएगी, तो सारे स्टे खारिज होंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या फैसला आएगा, क्या वक्त के सारे संशोधन को खारिज किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये वक्त के तकाजे पर है, मतलब वक्त तय करेगा क्या होगा। लेकिन इतना तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की गंभीरता को समझ रही है। कोर्ट के द्वारा इस पर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है। अब दोस्तों आपको हम दिखाएंगे कि संघी लोग जो हैं, और खासकर जो पत्रकार हैं संघी के, मैं नाम तो नहीं लूंगा किसी का, आप तस्वीर पहले देखिए अपने स्क्रीन पर दोस्तों, कोर्ट को किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए जरा सा, ये भाई साहब ने लिखा है कि भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी होती जा रही है, साथ ही सरकार की चुप्पी और न्यायिक हस्तक्षेप को सहने की सीमा हर दिन बढ़ती जा रही है। अब इनसे कौन पूछे कि साहब आप बताइए, अयोध्या राम मंदिर का फैसला किसने दिया था? यही कोर्ट ने दिया था। तो आम हिंदुओं के बीच सुप्रीम कोर्ट का कहां से इमेज खराब होगा? और जहां तक वक्फ का मामला है, वक्फ से आम हिंदुओं को लेना देना नहीं है, आम हिंदू को वक्फ की जमीन से कोई मतलब नहीं है, वो मुसलमानों का मसला है। तो इस पर अगर कोर्ट फैसला देता भी है तो वो हिंदू के खिलाफ कैसे होगा? लेकिन इस तरह के जो पत्रकार हैं, जो संघी पत्रकार हैं, इनके पेट में दर्द उठता है जब भी कोर्ट में इस तरह का मामला जाता है और लगता है कि कोर्ट फैसला दे सकता है मुसलमानों के पक्ष में। देखिए लिख रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका की छवि आम जनता में कुछ ऐसी ही होते जा रही है। एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या है? मतलब मस्जिद के ऊपर का जो गुंबद होता है वो इन्होंने बनाकर दिखाया है कोर्ट के ऊपर। अब दोस्तों आपको हम अयोध्या की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए अयोध्या में क्या हुआ है, बड़ा इंसिडेंस हुआ है दोस्तों। हालांकि खबर 2-4 दिन पुरानी है, लेकिन खबर है। देखिए कि सौरभ नाम का ये युवक है, देख लीजिए इसको। और अयोध्या स्थित राम मंदिर के गेट नंबर 3 के सामने राजा गेस्ट हाउस है, जिसके बाथरूम में महिला श्रद्धालु नहा रही थी। सौरभ ने उसका वीडियो बनाया। सौरभ के मोबाइल में करीब 10 युवतियों की आपत्तिजनक वीडियो मिलने की खबर है। अब सोचिए दोस्तों कि अगर ये सौरभ की जगह सोहराब होता तो क्या होता? अगर सौरभ जो हिंदू नाम है, इसका जगह कोई उर्दू पारसी पर्सियन नेम होता, नाम होता, तो क्या बवाल मचता। लेकिन अयोध्या में ये हो रहा है कि वहां के होटल में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, महिलाएं जो हैं उनमें, तो वो स्नान करने जा रही हैं बाथरूम में, तो वहां पर स्टिल वीडियो बना लिया जा रहा है। लेकिन इस पर बवाल नहीं मचा, इस पर मीडिया ने कवरेज नहीं किया, क्योंकि ये युवक जो है उसका नाम सौरभ है, सोहराब थोड़े है। दोस्तों हम चाहेंगे कि राजा गेस्ट हाउस के पास देखिए बैन कर दिया गया है। तस्वीर देख लीजिए कि राजा इसको बैन कर दिया गया है और सौरभ के साथ सौरभ जो बता रहा है, वीडियो आप देख लीजिए। दोस्तों अब आपको हम दिखाएंगे मालदीव्स की खबर। देखिए मालदीव से क्या अपडेट आई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने इजराइल के पासपोर्ट को प्रतिबंध कर दिया है, पूरी तरह प्रोहिबिट कर दिया है। दोस्तों गाजा में जारी इजरायली नरसंहार के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद म्यूजू ने उठाया बड़ा कदम। बोले इजरायली पासपोर्ट धारकों का मालदीव में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मतलब कोई भी इजरायली अब मालदीव नहीं जा सकेगा। छुट्टी मनाने जाते हैं खूब इजरायली, वहां पर सब पर रोक लग गया। राष्ट्रपति ने कहा हमें नहीं चाहिए टूरिज्म। ऐसे देश का जो देश नरसंहार का समर्थन करता है, जो अपने राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू का समर्थन करता है, जो नरसंहार कर रहा है, मासूम बच्चों को मार रहा है, महिलाओं का कत्लेआम कर रहा है, नहीं चाहिए उनका हमको टूरिज्म। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है कि मालदीव के बाद और भी कई ऐसे देश होंगे जो इसे बैन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको हम ये एक और खबर दिखाते हैं। देखिए असदुद्दीन साहब ने, अवैसी साहब ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने बताया कि गुलबर्ग में ख्वाजा बंदा नवाज ट्रस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है और ख्वाजा बंदा नवाज वक्फ ट्रस्ट 1955 से स्कूल चला रहे हैं। ये जो कहा जाता है, एक पूरा नरेशन सेट किया जा रहा है कि वक्फ की जमीन कुछ लोगों के हाथ में है, उस पर कहां कोई अस्पताल बना, कहां कोई कॉलेज बना, तो उसका जवाब और पूरे पुख्ता सबूत के साथ अवैसी दे रहे हैं। वीडियो देखिए आप। मैं अपने कॉलेज की नहीं बात कर रहा हूं,
सुन तो लीजिए आप, हैदराबाद से 2 घंटे के फासले पर गुलबर्गा एक इलाका है, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो चिश्तिया सिलसिले का बहुत बड़ा मरकज है। वहाँ मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैं आपको बता रहा हूं कि 1955 में उस वक्त के मुतवल्ली ने मुस्लिम बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक बैल बंडी को पर्दा लगाकर मुस्लिम बच्चियों को बिठाकर स्कूल में फ्री पढ़ाते। आप चलकर तो देखिए, आपको बीजेपी वाले एक नोट लिखकर भिजा रहे हैं, पूछो इनसे, पूछो ये कुछ नहीं। वाले भाई वो अंधे हैं, वो नफरत में डूबे हुए हैं। कम से कम आप उनके दिए हुए कागज को एक्सेप्ट मत करिए। और दोस्तों आपको हम अली सोहरा पत्रकार भाई हैं और बड़ा अच्छा इन्होंने एक पोस्ट लिखा है। इनके पोस्ट को दोस्तों हम पढ़कर आपको बताएंगे कि मुसलमानों के मौजूदा स्थिति पर इन्होंने क्या कुछ लिखा है, और बता रहे हैं कि अपने ही देश में 2ym दर्जे के नागरिक इस देश के मुसलमान हो चुके हैं। देखिए उन्होंने लिखा कि लोकसभा में नए वक्फ कानून बनाने वाले लगभग सांसद हिंदू, राज्यसभा से भी नए कानून को पास कराने वाले लगभग सभी सांसद हिंदू, नए संवैधानिक वक्फ एक्ट के विरुद्ध न्यायपालिका में मुकदमे लड़ने वाले सारे बड़े वकील हिंदू, नए संवैधानिक एक्ट के समर्थन में विधायिका की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले हिंदू, सीजीआई भी हिंदू, नए वक्फ कानून पर टीवी चैनल में डिबेट करने वाले सारे राजनीतिक पार्टी के सभी प्रवक्ता हिंदू। तो सोचिए, मुसलमानों की जमीन, मुसलमानों की मस्जिद, मुसलमानों के दरगाह, मुसलमानों के मदरसे, मुसलमानों की ईदगाह, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, सब कुछ मुसलमान के, लेकिन सारे फैसले हिंदू ले रहे हैं। और ये स्थिति अचानक से नहीं आई है, ये स्थिति आजादी के बाद से बनाई गई है, जिसका हर्जाना आज इस देश के सारे मुसलमान भुगत रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।